खान 30 मई बरोज़ इतवार को टेलीफोन पर आवाम के सवालात का जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म से फ़ोन पर आपकी बराह रास्त बातचीत की चौथे नशस्त की गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की शदीद मुखालफत और एहतजाज, कोरम की निशानदही के बावजूद स्पीकर ने करारदाद की मंजूरी हासिल की। पीपल्स पार्टी के रुकन सिकंदर राहोपोटो की जानिब से कोरम की निशानदही के बावजूद कार्रवाई जारी रही। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा, स्पीकर साहब आपने 6 बार ऐसा किया है, तारीख में कभी किसी स्पीकर ने ऐसा काम नहीं किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में दूसरी मर्तबा तौसी की गई। महकमा ज़राअत ने ज़रई अजनास की तिजारत के लिए लाइसेंस की फ़ीस में कमी कर दी। सब्जी और फल मंडी आड़तियों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। सालाना लाइसेंस तजदीद फ़ीस 2,500 रुपये कर दी गई। ज़राए महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़रई मंडियों के ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 75 रुपये कर दी गई है। ब्रोकर्स की सालाना फ़ीस 2,500 रुपये कर दी गई है। मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 रुपये कर दी गई। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हिल पार्क पर कायम 4 बंगलों को मिसमार कर दिया गया। सदर के एतराफ में मुख्तलिफ सड़कों पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शहर के 5 अजला वस्ती, शर्की, केमाड़ी, गरबी और जनूबी में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी के इलाके बाग सरदारा में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। घर से रीछ का फीडर से दूध पीता बच्चा बरामद। रीछ के बच्चे की टिकटॉक वीडियो वायरल होते ही वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की। सिविल जज ने 10,000 रुपये जुर्माना करके रीछ का बच्चा चिड़ियाघर लाहौर भिजवा दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की 2001 में वायरल होने वाली वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। वीडियो में नेतन्याहू इसराइल के खुफिया एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए एतराफ़ करते हैं कि इसराइल खुद इरादी तौर पर फ़लस्तीनियों को जबर का निशाना बनाता है। वीडियो में इन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में अमेरिका हमेशा इसराइल का साथ देगा। न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ तुरानी, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताया कि मुखालफिन भी हैरान हैं, ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई। धांधली से जीतने वाला नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुखालफिन भी हैरान हैं कि ये 4% ग्रोथ आखिर कहाँ से आ गई। इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि धांधली से जीतने वाला नहीं, मैं वो कप्तान हूँ जो न्यूट्रल अंपायर लाया था। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मजीद कहा कि लॉकडाउन लगाने के लिए दबाव डाला गया। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, उस सब को, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत का पहिया चलने की नवीद सुना दी। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क, जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर UAE, ये अगर हमें उस वक्त फ़ंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। रशकई इकनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब आपको पहले एक वार्निंग दे दूं, ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचें ना, इनको लीज पे रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ
आएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था हुकूमत एक्सपोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। FIA ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। जहांगीर तरीन उनके अहल खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार। FIA ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन और उनकी कंपनी के अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। FIA ज़राए का यह बताना है कि तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। जहांगीर तरीन उनके अहल खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर ली गई। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन की मुमकिना गिरफ्तारी की खबरों पर तरीन ग्रुप को शदीद रद्द अमल इजलास तलब कर लिया गया है। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन की मुमकिना गिरफ्तारी की खबरों पर तरीन ग्रुप का शदीद रद्द अमल सामने आया है, इजलास तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी, गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब के FIA लाहौर आबद के दौरे के बाद आज ये इतलात गर्दिश में थी कि FIA जहांगीर तरीन उनके बेटी की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग कर रही है। इन इतलात के ऊपर जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान हंगामी मुशावरत हुई है टेलीफोनिक, जिसमें यह तय पाया है कि जहांगीर तरीन इस वक्त जो इस्लामाबाद में मौजूद है उनकी लाहौर वापसी के फौरी बाद एक अहम मशावरती इजलास होगा उनकी रहायशगाह के ऊपर। इस हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जहांगीर तरीन का इंसाफ किया जाएगा और हमें वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन इसके बावजूद अगर चंद अनासिर वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी को सबूतात करते हैं और जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर हमारा ग्रुप दोबारा से मुशावरत करेगा और हम बाकी और सूबाई बजट मंजूरी में हुकूमत की हमायत की यकीन दहानी पर नजरसानी कर सकते हैं और इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। जी ठीक है रिजवान, ये जो इजलास तलब किया गया है इसकी सदारत कौन करेगा और इसमें कौन कौन शिरकत करेगा, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? मेरी अभी तरीन ग्रुप के जो रहनुमा नज़ीर चौहान साहब और मलिक नुमान विद्यावत से बात हुई है। जहांगीर तरीन इस वक्त इस्लामाबाद में है और आज शाम को उनकी लाहौर वापसी मुतवक्को है। उनकी लाहौर वापसी के बाद ये इजलास तलब किया जाएगा जिसकी सदारत जो है जहांगीर तरीन खुद करेंगे और इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के जो कोर अरकान है, अहम अरकान है, वो शिरकत करेंगे। और इसका मेन एजेंडा जो है वो FIA की जानब से ये इतलात है जिसमें कि कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा रिजवान, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है, किसी किस्म की कोई तफसीलात फराहम की गई हैं? जी, अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया कि FIA जो है वाकई गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है या नहीं कर रही। अभी तक जो रद्द-ए-अमल आया वो जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से आया है। इस हवाले से हुकूमती अरकान से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी वो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है रिजवान, इजलास के एजेंडे के हवाले से भी बताइएगा। जी, आपको बताया है कि ये गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब शराद अकबर ने FIA लाहौर का दौरा किया था, जिसके बाद से इतलात जो थी वो सामने आना शुरू हुई थी कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ FIA की कार्रवाइयों को तेज किए जाने का इम्कान है। जबकि आज बाद जगह पर ये खबरें छाया हुई और चली कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए FIA ने वर्किंग शुरू कर दी है। इस हवाले से कागजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन इतलात के ऊपर हंगामी तौर पर तरीन ग्रुप ने आपस में टेलीफोनिक राब्ते किए हैं जिसमें कि ये तय किया गया है कि अगर जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया तो हम वफाकी और सूबाई सतह पर बजट मंजूरी में हुकूमत का साथ ना देने पर गौर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। और अभी आपको ले चलेंगे बराह रास्त। वफाकी वज़ीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। of international human rights or violations of international humanitarian laws। तो ये अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक जो वेपन्स प्रोवाइड करते हैं इजराइल को, उनको अब ये रीअसेस करना होगा कि उनके हथियार पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हों इस तरीके से कि इंटरनेशनल कवानीन वायलेट हों। तो अब इस कमीशन क्या करेगा? 3 चीज़ें इजराइल कर रहा है इस वक्त। एक, सेटलर कॉलोनियलिज्म। क्या होती है सेटलर कॉलोनियलिज्म? जिधर आप जो लोकल रहने वाले हैं जैसे पैलेस्टीनियंस हैं
उनको आप धक्के जोरी उनकी ज़मीनें कब्जा करते हैं, उनके घर कब्जा करते हैं, उनको आप निकालते हैं। तो पहली चीज़ वो कर रही है डिस्पोजेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा अपार्थाइड रजीम हो है ये हुकूमत।